चा, CHA, चा। नो मैम, CHAKHESANG। CHA KHESANG। मैं ये स्लाइड जैसे का मुझे समझ आएगा, रुको मैं स्लाइड देखती हूँ। रुकिए आप, चखंग होगा शायद। ये शायद चेक की सैंग है। अभी मैं रुकूंगी। अभी देयर इज अ विलेज कॉल चिजामी which is in the Phik district in Nagaland. There is a village called Chizami. यही बोला था? अच्छा नहीं, the people of this village belong to Chakingsang. और जो पीपल थे वो विलेज में जो किया था, कर्व किया था, स्टेप्स जैसे बनाए थे, कर्व्ड स्टेप। और जो साइड मतलब हर एक प्लॉट का साइड जो था, और उसमें आंगन में डालेंगे हम उसको उतना पानी नहीं डालेंगे, लेकिन उसमें उतना पानी होता था घुटनों तक पूरा। जो निकालते थे वो लोग, वहां उनको घुटनों तक पानी होता था, उतना पानी उसमें जरूरत होता था। इसलिए उनने जो है इसको साइड साइड में ऐसे बांधा हुआ था ताकि पानी जो है वो इसी में रहे, वो बाहर ना जाए। और ये जो है ये पानी राइस के लिए अच्छा होता था। जो पीपल थे चिजामी में, उनको अपना फील्ड भी होता था, अपनी जमीन भी होती थी, लेकिन वो बहुत मतलब वो दूसरी जमीन में भी काम करते थे, इकट्ठे काम करते थे। और इसमें एक ग्रुप भी बनता था, 6 या 8 बनते थे ग्रुप। और माउंटेन साइड जो थे, मतलब माउंटेन जहाँ से हम उस तक जाते थे, वहां पर घुसने की जगह जो थी, अंदर जाने की जगह जो थी, वो बहुत साफ होती थी, क्योंकि उनको वहीं पर वीट जो है उनको राइस निकालना था, उसमें से राइस निकालना था। और हर एक ग्रुप जो है वो काम भी एक ही तरीके से करते थे, और खाते पीते भी एक ही थे। और जो बहुत उतने दिनों तक चलता था जब तक काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाए। ये जो है टेरेस, इसमें यही लिखा था। सोफिया, मैम मैं पढ़ूं? नहीं कोई बात नहीं सोफिया, करे नेटवर्क इशू हुआ होगा इसको। पढ़ तो रही नो थी। मैम, मैंने पढ़ा सारा। यस मैम। अब मैं बोल रही हूँ मैम, मैं पढ़ूं? नहीं, हम आगे पढ़ेंगे ना, हमारा टॉपिक रह जाएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड लगा देती हूँ। ये मैं टेरेस फॉर्मिंग आपको घर में बोला था पढ़ने के लिए, इधर नहीं क्लास में, क्योंकि इसका अपना टाइम होता है ना क्लास का। अरुणा एंड प्रेवलिन, अब ये क्या क्या कहते हैं अरुणा और प्रेवलिन के बारे में क्या होता है? अगर हम कहते उतना दूर नहीं, कलापटू से एक विलेज ऑफ, उसका नाम है पुडुपेट, ठीक है। जो लोग यहाँ पे वो कैसे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? वो पैसे कहाँ से मिलते हैं? फिशिंग से। वो फिशिंग वगैरह करते हैं और वहां से जो फिश निकलती है वो उसको, ठीक है, बेचते हैं और उससे उनका जो है रोजी रोटी चलती है। उनके जो मकान है वो काफी क्लोज है, काफी क्लोज मतलब नजदीक है समंदर के। और तो कहते हैं कि हम जो है रोज हमें मिलेंगे, रोज मतलब रोज जैसे क्लास में नहीं बैठते हैं फर्स्ट रो सेकंड रो, वैसे रोज ऑफ कैंटामरस एंड नेट लेइंग अराउंड।
मतलब इन्हीं के जो इक्विपमेंट्स होंगे वहां पे, और नेट वगैरह जो है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है, देखिए ऊपर वाले पिक्चर में कि मैं दिखाती हूँ, ये पिक्चर में यहाँ पे नेट्स वगैरह ये वगैरह जो कह रहे हैं, ठीक है। अबाउट कहते हैं कि 7 बजे मॉर्निंग के, सुबह 7 बजे वहां पे काफी ज्यादा एक्टिविटीज होती है बीच में, ठीक है। एक्टिविटीज मतलब काम होता है बहुत ज्यादा, लोग उधर से इधर चलते रहते हैं। वही है जब कैंटामरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन्स गैदर, तो सो कैंटामरन्स जो है वो कौन होंगे, यही लोग जो फिश वगैरह पकड़ते हैं, वो आते हैं फिश लेकर, और वुमेन जो होती है, उनकी औरतें जो होती हैं, वो गैदर करती हैं, मतलब इकट्ठा करती हैं उनको बेचती हैं और खरीदती और बेचती का काम करती हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में दिखा है, जो उन्होंने सारी फिशेस वहां से लाई, समंदर से लाई, जब स्टॉर्म था वगैरह, तो उन्होंने क्या किया कि जो बेचनी थी वो बेचने के लिए रखी, और कुछ उसने कहा कि मैंने कुछ मछलियां जो है अपनी मैंने कुछ फिशिंग जो है, कुछ मछलियां जो है अपने घर के लिए रखी ताकि हम लोग वो खा सके। आई विल ऑक्शन द रेस्ट, ऑक्शन होता है नीलाम करना, मतलब बेचना, ठीक है। The money I get from the auction will be divided into 4 shares. जितना भी पैसा मुझे मिलेगा मछलियां बेचने के बाद, वो मैं 4 हिस्से उसके हो जाएंगे, जितने पैसे मिलेंगे। 1 each for each person, हर किसी के लिए एक एक। Who went fishing and the 4th one is for the equipment. जो फिशिंग के लिए गया, और लास्ट में जिसके जो औजार यूज किए गए, फिशिंग नेट वगैरह। Since we own the कैंटामरन, हमारे पास खुद अपना सारा सामान है, वो फिश पकड़ने की जाल है, हमारे पास खुद अपनी कश्ती है, इंजन है, नेट्स है, वो गेट दैट शेयर टू, इसलिए हमें वो नहीं है, क्योंकि अगर आप किराए पे सब कुछ लाते हो तो आपको उसको देना पड़ता है, जिससे आप ये बोट वगैरह, नेट्स वगैरह, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं कैच करने के लिए, वो सारे आपको उसका पे करना पड़ता है। तो ये जो फिक्स्ड होता है कैंटामरन्स के पास, जो ये प्रोवाइड करते हैं। Now they go far into the sea so that they can get better catch. किनारे किनारे पे मछलियां बहुत कम मिलती हैं आपको, जब बीच में जाते हैं ना, सी के बीच में, इन द मिडिल ऑफ सी जाते हैं, तो वहां पे मछलियां जो है बहुत ज्यादा मिल जाती हैं। जो कहते हैं कि वो औरतें जो खरीदती हैं फिशेस, वो अपने बास्केट्स में, मतलब टोकरियों में ले जाती हैं, और वो अपने नजदीकी गांव वगैरह में उनको बेचती हैं। वहां पे बाकी सारे ट्रेडर्स भी होते हैं, सौदागर, या बोल सकते हैं कि जो बिजनेस करते हैं, वो क्या करते हैं, वो खरीदते हैं ये मछलियां और अपने दुकानों पे बेचते हैं, कस्बों में, शहरों में अपने दुकानों पे बेचते हैं, ठीक है। तो पहले कौन से कैंटामरन्स वगैरह, जो पहले जो फिशरमैन होते हैं वो लेते हैं, तो उसके बाद वो जो है गाँव, दूसरी औरतें गाँव में बेचती है, और गाँव वाले जो है शहर वाले गाँव वालों से लेते हैं, गाँव शहर में बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद कहता है आई विल ओनली फिनिश दिस ऑक्शन बाय नून, मैं दोपहर तक खत्म कर दूंगी ये बेचना। In the evening, my husband and our relatives will untangle and repair our nets. हम जो है शाम को जो नेट्स हैं उनको untangle, मतलब जैसे वो जिसको बोल सकते हैं खुरवन या नेट्स, तो वो क्या करते हैं, वो untangle उसको, जो उसकी जो गुंजन उसको बोलते हैं, वो पड़ा होगा, उसको निकाल देते हैं, उसको सेट करते हैं उस नेट को, ताकि नेक्स्ट डे हम यही नेट लेकर वो लोग जाए और फिर से वो फिशेस वगैरह खरीदे, फिशेस वगैरह कैच करे। Early tomorrow morning around 2 a.m. they will set out of the sea again. 2 बजे रात, सोचो अब रात के 2 बजे, सुबह के 2 बजे मान लो, वो जो है जाते हैं फिर से समंदर में। Every year for at least about 4 months during the monsoon, they cannot go to the sea because this is when the fish breed. Monsoon के टाइम fishes breed करती हैं, तो उस टाइम पे आप fishes को catch नहीं कर सकते हो। During these months we survive by borrowing from the trader. अब आप सोचोगे कि हमें ये हम कैसे सरवाइव करते हैं, हम सरवाइव करते हैं, हम जो है ट्रेडर जो होता है, जो ट्रेड वगैरह करता है, जैसे मैंने कहा था इससे पहले कि जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते हैं गांव में, जो जमीन वगैरह जिनके पास होती है, तो उनसे पैसे बोरो करके वो सारा
मतलब अपना निकालते हैं, वैसे यहाँ पे ट्रेडर से भी वो पैसे लेते हैं और अपना जो है खर्चा चलाते हैं। बिकॉज ऑफ द लेटर ऑन वी आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू द ट्रेडर। उसके बाद जैसे सेम बात वही क्रॉप्स की थी, जब वो क्रॉप्स तैयार हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपको उसी ट्रेडर को भेजना होता है या उसी मर्चेंट को जिससे आपने कर्जा लिया होता है। यहाँ पे भी आपको फिशेस उसी को भेजनी पड़ेगी जिससे उस टाइम ट्रेडर से आपने पैसे लिए हैं घर चलाने के लिए। तो इसीलिए हम उस टाइम अपनी जो फिशेस की नीलामी नहीं कर पाते, क्योंकि जो ट्रेडर रेट फिक्स करेगा हमें उसी रेट में उसको देना पड़ता है। ठीक है, Those lean months are the most difficult। ये वाले जो months होते हैं जहाँ पे हमारा काम नहीं चलता है, जहाँ पे फिशेस ब्रीड करती है, मूनसून होता है। अब खाली उस टाइम फिशेस ब्रीड नहीं करती है, मूनसून से बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा हवा होती है, तो डूबने का खतरा भी होता है, इसीलिए ये लोग उस मौसम में नहीं जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। लास्ट ईयर सुनामी आई थी, सुनामी आपको पता है क्या होता है, तो हमने उस वजह से बहुत सफर किया। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक जो है रूरल लाइवलीहुड है। ठीक है, अब people in the rural areas can earn rural, मैं पता है आपकी आवाज आपको? बहुत स्लो आ रही है कभी कभी। यस मैम, कभी Yes, काट आ ma'am. रही है ना, नेटवर्क इशू है ना बेटा आज, इसीलिए लोग जो है रूरल एरियाज में, रूरल कौन सा था, गांव के एरियाज, ठीक है, वो कमाते हैं, कैन अर्न देयर लिविंग इन, है ना, ये तो हमें पता ही है, मैंने आपको इससे पहले बताया गांव में बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से लोग अपना पैसा कमाते हैं और अपना खर्चा जो है रोजमर्रा का वो निकालते हैं। ठीक है, वर्किंग ऑन द फार्म्स। अब जो है फार्म्स पे मैंने आपको कहा था खेत में काम करते हैं, किसी किसी का अपना खेत होता है, बहुतों का खेत अपना नहीं होता है, वो जो जमींदार के खेत पे काम करते हैं, और शाम को क्या करता है कि जमींदार उनको और वो उसी पैसों से सरवाइव करते हैं। तो कहते हैं कि फार्म्स पे काम करना, उसमें क्या होता है, लैंड लैंड होना चाहिए, पहले लैंड को अच्छे से तैयार करना है। कैसे करते हैं, प्लफिंग वगैरह नहीं करते हैं, उसके बाद सोफिंग, उसमें डाले सीड्स, उसमें वीड्स वगैरह निकाले। वीड्स मैंने कहा कि वो जो है वीड्स जो उगते हैं, मतलब फसल के साथ जो घास वगैरह उगती है जो यूज में नहीं होती, उसको वीड बोलते हैं। अब वीड्स को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको जितना भी आप उसको जितना भी पानी डालोगे या जितनी भी फर्टिलाइजर डालोगे, अगर आपने वीड्स वहीं रखे तो क्या होगा कि वो पानी आध से ज्यादा वीड्स ले जाएंगे और वो फर्टिलाइजर्स भी वीड्स ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्रॉप वीक रह जाएगा। इस वजह से वीडिंग जो करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें लास्ट में हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप जब तैयार हो जाती है, तो कहते हैं कि हम जो है कुदरत पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स, है ना। टाइम पे बारिश होनी चाहिए, मौसम ठीक, जब उसको सही मौसम होना चाहिए तब सही होना चाहिए। तो इसीलिए जो हमारी जो है लाइफ जो है वो कुछ सीजन्स के इर्द गिर्द भी घूमती है, मतलब जिस हिसाब से सीजन होगा उस हिसाब से उनको अपना खर्चा चलता है। लोग जो है काफी ज्यादा बिजी होते हैं। सोविंग मैंने आपको अभी बोला, हार्वेस्टिंग भी बोला, एंड so at other times rural people in different regions of the country grow different crops। जो रूरल पीपल होते हैं, गाँव के लोग, वो अलग अलग रीजन्स जो कंट्री के होते हैं वो अलग अलग क्रॉप्स, है ना, डिपेंड करता है कहाँ पे कौन सा क्रॉप ग्रो होगा। जैसे कश्मीर में सिर्फ यहाँ पे चावल ग्रो होता है, वीट बहुत कम होता है, लेकिन जो पंजाब वगैरह में वीट, पैडी वगैरह सारा क्रॉप ग्रो होता है, तो उनको अकॉर्डिंगली वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। However, we do not find similarities in the life situations in the problem as they face। तो हम we do find, लेकिन इसी तरह से आपकी उनमें और आवाज हम बहुत में स्लो आ रही सिमिलरिटी है। यस मैम। हमारे ओके हमारी और उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा सेम चीज है कि जितनी हम जो है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उतने वो लोग भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मैंने इससे पहले आपको बोला कि उनको किस टाइम पे उनको कभी कभी होता है कि जब वो क्रॉप्स जो है बेचते हैं ट्रेडर को या मर्चेंट को, तो उनको जो पैसे मिलते हैं वो काफी सफिशिएंट होते हैं खाली 8 मंथ्स के लिए, और बाकी मंथ्स वो कैसे गुजारते हैं, तो कोई दूध वगैरह बेच के या कोई कर्जा वापस लेके वो टाइम गुजारता है। अब ये कहता है कि लोग ऐसे सरवाइव करते हैं, उनके पास अपना लैंड नहीं। सलमान, क्या बात है, तो लोग कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो कमाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है कि उनका लैंड क्या है, वो क्या कल्टीवेट करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं लेबर, से मैंने बोला था आपको, कुछ फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, तो कुछ लोग जो है बोरो मनी करते हैं।
बोरो मीन्स फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नाम बोलते हैं। एक और फ्रेंड्स होते हैं, बिजनेस होती है, बाकी सारी एक्टिविटीज होती है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं या इनके जो लेबर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सन विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क, उनके पास काफी ज्यादा काम नहीं होता है पूरे साल तक। देखिए अब मैंने आपको बोला कि जो गांव में होता है, कि जैसे रामालिंगा था, उसका जो है वहां पे काफी ज्यादा आपकी लैंड आवाज होता और से आ रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती, ये नेटवर्क इशू है बेटा, मैं क्या करूँ आप बताओ। नेटवर्क इशू है, आप ये इजी भी टॉपिक है, आप आराम से खुद भी पढ़ सकते हो। ये आज नेटवर्क इशू है, आज कोऑपरेट करो, कि बाकी दिन तो आवाज सही से आती है ना। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इजी टॉपिक है। इसके यहाँ के कहने का मतलब है कि जिनके पास अपना लैंड वगैरह है, जो ट्रेडर्स है या मर्चेंट्स है, लैंडलॉर्ड्स है, उनके लिए जो है इजी होता है सरवाइव करना, उनके पास पैसा बहुत होता है। वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको हायर करते हैं अपने खेत के लिए, तो वो मजदूरी के हिसाब से उनके गाँव में काम करते हैं, उनके खेत में काम करते हैं, तो फिर उनको मजदूरी मिलती है, उनको कुछ फायदा नहीं मिलता। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ थोड़ा सा लैंड होता है, लेकिन उनको सीड्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो सीड्स के खरीदने के लिए जो ट्रेडर और जो मर्चेंट्स हैं उनके पास या लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे थोड़ा कर्जा लेते हैं और सीड्स वगैरह खरीदते हैं। तो जो वो सीड्स वगैरह उगाते हैं अपने खेत वेत में सब कुछ, तो जब फसल तैयार हो जाती है तो उसका पहले ही क्या होता है कि आपको जो भी फसल आएगी आपको ही मेरे पास ही भेजनी है, कि कौन किसके पास, जिससे उसने कर्जा लिया होता है। ठीक है, तो आपको उसी के पास ही सारे पैसे जो है सारे क्रॉप्स भेजने पड़ते हैं, और मजबूरी होती है उनको, क्योंकि उन्हें जो लोन लिया होता है सीड्स के लिए, तो जब वो उसके पास बेचते हैं वो उसको मार्केट रेट से कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट रेट 18 रुपीज है, वो को 650 रुपीज ही देता है। बाकी अब उसको उससे बोल भी नहीं सकते कि आपने हमें कम दिया, क्योंकि उन्होंने उससे लोन लिया होता है, तो वो उसको बोलता है कि लोन की सूरत में खत्म हुआ, तो उसको कम ही पैसे देते हैं। फिर वो पैसे जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं उनको 12 मंथ सर्वाइवल के लिए, तो वो लगभग 8 मंथ तक उनको चलता है। फिर वो दाएं बाएं काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब काम मिलता है, ठीक नहीं मिलता, तो अगेन दे बोरो द मनी। ठीक है, फिर से वो पैसा बोरो करते हैं और अपना काम चलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? यस मैम। इजी है ना, ये बहुत इजी टॉपिक है। यस मैम। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, यस मैम। ये क्लास 10:50 कि 10:40 तक? 10:50 तक। चलो मैं आपको भेजती हूँ क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर से। हाँ, ओके मैम। अच्छा अच्छा, जरा मुझे एक बात बताओ, ये जरा मुझे जरा वीडियो ऑन करो सब। करो वीडियो ऑन सब, शाबाश, सब लोग वीडियो ऑन करो, मैं वेट कर रही हूँ, तो टाइम नहीं है। आयमन, मदीहा, मलिहा, सोफिया, सब्बा, सलमान, तौफीक, अब्बैया, एब्सेंट लगा दूंगी। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं, इतना जल्दी ऑन करो। आयमन, शाबाश। सलमान एज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। उबैया, मलिहा ने हिजाब खाली पहना है, आई कैन मेक इट आउट, है ना मलिहा? सोफिया गुड, सोफिया गुड, वेरी गुड। तौफीक अजान, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मलिहा, सबा अयूब, सबा अयूब, मदिहा जहरा, you will be marked absent in my class। आप एटलीस्ट कैमरा ऑन तो करो, बताओ तो रीजन क्या है। आप लोग केयर ही नहीं करते हो बोलने के लिए।
So you both are absent in my class now. जिन्होंने दिखाया वो प्रेजेंट है, अब इसमें मदिया, ज़हरा और उबैद एब्सेंट है, सबा अयूब रोल नंबर 21 एब्सेंट इन माय क्लास. ओके, चलिए अल्लाह हाफिज क्लास. और ये याद रखिएगा, मदिया, ज़हरा एब्सेंट इन माय क्लास एंड सबा अयूब ने कैमरा ऑन किया. एक मिनट चेक करने दो मुझे सबा अयूब को. I cannot find you सबा. हाँ सबा अयूब, मुझे आप, चलिए आप प्रेजेंट है, ठीक है. तो अभी कौन रहता है, एक मिनट. मदिहा, ज़हरा एंड उबैद, you both are marked absent in my class. क्योंकि आप लोगों को मैं इतनी बार वार्न कर चुकी हूँ, इस क्लास में नहीं, इससे पहले भी बहुत बार क्लासेस में आप कभी अनम्यूट नहीं करते हो. जब भी मैं बोलूँ आप अनम्यूट नहीं करते, कोई भी रीजन हो आपको टीचर की बात सुननी. सो यू बोथ आर मार्क्ड एब्सेंट इन माय क्लास.